हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम रामधनी विश्वकर्मा। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रामधनी एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th मैथ। हम लोग डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 से। सो फ्रेंड्स, इसके पहले का क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए बिना किसी की देरी का हम क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। कह रहा है यदि कर रहा है यानी मॉड में है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब है। सबसे पहले हम लोग देखिए हल लिखना होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज जो चल रहा है हम लोगों का 10D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो दिया है, ठीक है, यहाँ हल लिख लीजिएगा। और इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, करा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, बराबर क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, इस ये तो दिया हुआ है, क्या है, गिवन है, दिया है, ठीक। और सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, राइट। अब हम लोग इसके लिए कर रहा है सिद्ध करना है वेक्टर ए। क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब है। क्या है, परस्पर लंब है। क्या है, लंब है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करना होता है। यहाँ लिख लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। और इधर बराबर में लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, राइट। लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक। इतना तो लिख लेंगे आप। वर्ग करेंगे तो हम लोग का देखिए क्या हो जाएगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। इधर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और उधर लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी 2 बार, ठीक। इतना करने के बाद हम लोग इसका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर और देखिए हम लोग का हो जाएगा ए का स्क्वायर और देखिए हम लोग का क्या आ जाएगा, या हम लोग, हाँ तो चलिए ए का गुणा ए में स्क्वायर इंटू, ठीक है, यानी ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। और ठीक बी का स्क्वायर करेंगे प्लस ए बी और प्लस देखिएगा बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर, ठीक। इतना तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जितना सदिश होगा इस पर हम लोगों को क्या वेक्टर लगाना जरूरी होगा, तो इसको हम लोग इधर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए का स्क्वायर, लेकिन इसमें देखिए माइनस है, प्लस ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, फिर हम लोग का आएगा बी से करेंगे तो माइनस ए बी और यहाँ पर भी हम लोग का आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यानी हम लोग अगर इसी को खोल देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला पर, तब भी आ जाता। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ए का स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा प्लस 2ab, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर बराबर, इसको भी वैसे ही कर लेंगे, ए का स्क्वायर, ये भी जुड़ जाएगा तो माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। इतना करने के बाद देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर ध्यान से देखा जाए तो इधर के बालों को इधर लाना है, ठीक है, इधर 0 बनाना है। तो लिखिए ये का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2ab, ठीक है,
और माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0। देखा जाए तो ये प्लस माइनस में कट गए, ये भी प्लस माइनस में होंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या, 2ab और 2ab मिला करके यहाँ का और यहाँ का मिला करके हम लोग बचेगा 4ab। ठीक है, 4ab बराबर 0। ठीक है, 4ab बराबर 0। हम लोग को सबसे पहले यहाँ था थोड़ा सा मिस्टेकिंग हम लोगों ने किया है, क्योंकि जब 2 अंक लिखेंगे तो हम लोगों को 2 ठोट तीर लगाना होगा। ठीक है, इससे मालूम हो जाता है कि 2 सदिश है। यहाँ आप बना लीजिएगा इसको और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, और यहाँ पर भी ऐसे ही बना लेंगे हम लोग। ठीक, और तो सही है, यहाँ थोड़ा सा है और यहाँ और ये यहाँ पर। ठीक है, ये तीर हम लोग बना लेंगे और यहाँ पर भी देखा जाएगा ये इंटू बी बोलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाएगा, यानी इस सवाल में अब इसके नीचे, तो हम लोग अगर इस 4 को इधर 0 के साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी बराबर 0। ठीक है, और ये हम लोग का सिद्ध हो गया है। तो ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब हैं। क्या हैं, लंब हैं। क्या हैं, लंब हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को साथ में ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे। कह रहा है यदि ब्रैकेट में दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू, दूसरे ब्रैकेट में दिया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8, और कह रहा है यानी माड में दिया है वेक्टर ए बराबर 8 माड में वेक्टर बी हो, तो माड में वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का ज्ञात कीजिए। पहले देखिए जो दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पहले दिया है, क्या कह रहा है, दिया है। ठीक है, दिया क्या है इसमें, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, इतना दिया हुआ है और इसमें बराबर 8 है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, वेक्टर ए का मान दिया है, वो भी माड में है, बराबर करा 8 वेक्टर बी। ठीक, तो इसमें हम लोग को वेक्टर ए और किसका और वेक्टर बी बराबर क्वेश्चन मान है, यानी किसका हम लोग को दोनों का मान निकालना है। ठीक है, इतने का। तो इसके लिए हम लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप हल लिख लीजिएगा। लिखेंगे सबसे पहले जो ऊपर की लाइन दी हुई है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8, इसका गुणा कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। राइट, स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, ए का गुणा ए में करा करके लिख दे रहे हैं, और माइनस वेक्टर ए और इंटू वेक्टर बी। ठीक, वैसे ही फिर हो जाएगा प्लस, देखिए वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, और हो जाएगा माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी बराबर 8। इतना तो हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर a इंटू बी है, यहाँ b इंटू ए है, इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा a इंटू बी के फॉर्म पे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, क्योंकि a इंटू वेक्टर बी बराबर होता है, ठीक है, इतना किसके बराबर होता है, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो जब इतने बराबर ए हो सकता है और इतने बराबर ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इसको बना लेंगे माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी बराबर 8। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद अगर देखा जाए तो ये दोनों कट जा रहे हैं आपस में प्लस माइनस के होने के नाते। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए, ठीक है,
और वेक्टर ए का स्क्वायर और माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने बना लिया है। अब वेक्टर ए के मान को देखना है, कहाँ पर है, यहाँ पर 8b है, तो यहाँ लिखिएगा 8 वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी, ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये का स्क्वायर था, इस दोनों पर स्क्वायर लगेगा तो हम डायरेक्ट लिख दें क्या, ए का मान क्या है, 8 8 64 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। ध्यान से देखा जाए, अगर 64 वेक्टर बी में स्क्वायर में से एक वेक्टर बी स्क्वायर घटाएंगे तो आपका बचेगा 63 वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। तो हम लोग वेक्टर बी बराबर अगर निकालेंगे, ठीक है, अंडर रूट 8/63। ठीक, इतना करने के बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इसको हम लोग का तोड़ सकते हैं का, इसको और इसको, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। वेक्टर बी बराबर अंडर रूट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे तब न गुणनखंड होगा, नीचे ऊपर 2 मान लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना के 4 दूना के 8 बटे वही 3 त्रिक 9 सते 63, 3 त्रिक का 9 सते 63। ठीक, यहाँ से ध्यान दिया जाएगा तो ये 2 निकल जाएगा और ये 3 निकल जाएगा, तो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा वेक्टर बी बराबर यानी 2 रूट, ठीक है, 2 रूट 2 बटे 3 रूट 7। क्या इतना मिल गया? मिल गया। ये हम लोग का वेक्टर बी का माना गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग ध्यान से देखें, सो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी प्रकार अगर हम ध्यान से देखें, इसका आंसर मिला लेते हैं भाई। आंसर में देखिए कैसे दिया है, 1 मिनट, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ठीक है, वेक्टर बी बराबर बात वही है 2/3 और ऐसे पूरा बना करके लिख दिया गया है 2/7। ठीक है, ये वेक्टर बी का मान है। हम लोगों को इसमें क्या करना है, वेक्टर ए के, हाँ ठीक है, ये इतना वेक्टर बी बराबर आया हुआ है। अब हम लोग वेक्टर बी का जो मान यहाँ पर दिया है ए वाले में, ठीक है, इसमें हम लोग रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे रखेंगे, इधर रख दें क्या, इधर भी जगह बचा हुआ है, ऊपर ही रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कराए वेक्टर ए बराबर 8 वेक्टर बी, तो वेक्टर ए बराबर हम लोग अगर निकालें तो 8 वैसे ही रहेगा। वेक्टर बी का मान देखिए 2/3 इंटू 2/3 अंडर रूट का 2/7। ठीक, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो वेक्टर ए बराबर हम लोग का आ जाएगा, कितना आ जा रहा है, अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं भाई एक ही है, और क्या, इधर इसका गुणा और इधर इसका गुणा कर लीजिए, 8 दूना के 16/3 और अंडर रूट का 2/7। ये वेक्टर ए का मान आ गया। तो हम लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। करा यदि सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के मापांक क्रमशः ए और बी हों तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए अपान ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी बराबर बटे वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपान ए बी का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम लोगों को करा सदिश दिए हुए हैं। देखिए हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, और सदिश क्या क्या दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी है। ठीक है, इसके बराबर क्या है, देखिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, माड में, और हम लोगों को दिया हुआ है सिद्ध क्या करना है, वेक्टर ए अपान ए का स्क्वायर
माइनस वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपान ए बी का स्क्वायर यानी कि ए इंटू बी का स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बाएं पक्ष से यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे वेक्टर ए अपान ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का स्क्वायर, सॉरी भाई बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग खोल देंगे तो हम लोग का हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर ए का स्क्वायर अपान, ठीक क्या आएगा यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा वेक्टर यानी ए पर 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर यानी वेक्टर बी का स्क्वायर बटे बी पर 4 माइनस 2 इंटू यहाँ पर अगर देखा जाए ए अपान ए का स्क्वायर और यहाँ बी अपान बी का स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लोग का आ जाएगा। इतना लाने के बाद हम लोग इसको देखिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक, क्योंकि हम लोग को भी मान चेंज करना होगा ना। बी, ठीक है, बी का स्क्वायर अपान बी पर 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और लिख लेंगे इधर चूंकि में क्या, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर ए है तथा वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी दिया है। ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, हम लोग लिख लेंगे ए का स्क्वायर अपान ए पर 4 प्लस बी का स्क्वायर अपान बी पर 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और ए इंटू बी स्क्वायर। इसको काट देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा ए का स्क्वायर, इसको काट देंगे तो यहाँ बचेगा बी का स्क्वायर, एक बार में कटेगा। ठीक है, बराबर हम लोग का आएगा 1 बटे ए का स्क्वायर प्लस 1 बटे बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और पूरे क्वोटे में ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। इतना तो हम लोग कर ले जाएंगे, इतना तक तो सही है। ठीक है, इतना करने के बाद अगर ध्यान से देखा जाए इसके लिए ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है, तो इसके आगे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं।